अक्सर ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि सुनो सबकी बट करो अपनी मन की। हाय गाइस, माय नेम इज नेहा सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा निर्वाणा। गाइस, आपके मन में ना बहुत सारे डाउट्स रहते कभी ना कभी कि हमें तो लाइफ में ग्रो तो करना है, बट हमें ऐसे क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, क्या क्या चीजें अपने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए लाइफ में जिसकी वजह से हम लाइफ में ग्रो कर सके। हमेशा ये कंफ्यूजन हर एक पर्सन को होता है कहीं ना कहीं लाइफ में। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो एक चीज होता है, वो होता है सेल्फ बिलीफ। यस गाइस, सेल्फ बिलीफ ये बहुत ही छोटी सी चीज है, सिर्फ 2 वर्ड है ना, सेल्फ बिलीफ, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके आसपास तो हमेशा एकदम नेगेटिव पीपल्स भरे हुए रहते हैं ना, जो आपके माइंड सेट को खराब करते कहीं ना कहीं। तो ये नहीं कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता, ऐसा बोल बोल के आपको हमेशा नेगेटिव करते रहते हैं। बट अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा ना, तो आप हर एक पर्सन से डील कर सकते हो, ठीक है। हर एक पर्सन को इग्नोर करके अपना काम पर फोकस कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो सेल्फ बिलीव ही होता है, ओके। तो आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा अगर आपको काम करना है और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके काम करना है, ग्रो करना है लाइफ में। तो सबसे ज्यादा जो चीज है वो होता है माइंड सेट, ठीक है। तो माइंड सेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले तो। बट क्या सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बिलीव रखने से आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे? आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे? द हार्श रियलिटी इज नो। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बिलीव रखने से अगर सब लोग ग्रो कर सकते थे, तो लाइफ में सब लोग ग्रो कर रहे होते कहीं ना कहीं, है। ऐसे कोई पर्सन नहीं होता दुनिया में जो ग्रो नहीं करता। बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है और भी जो लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो करते हैं। तो जो सेल्फ बिलीव के बाद जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है क्लैरिटी। यस गाइस, क्लैरिटी। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहा हो कि क्लैरिटी क्या है। तो क्लैरिटी मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि जो आप सेल्फ बिलीव कर रहे हो कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, है ना, ये चीज मैं अचीव कर लूंगी, तो क्या आपको अचीव क्या करना है। एक्चुअल में आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में वर्क करना है ना, किस फील्ड में आपको जाना है, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हर एक पर्सन की लाइफ की अलग जर्नी होती है ना, बट कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव्स के कहने पे कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं और बाद में कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये स्ट्रीम क्यों चूज किया, फिर मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों चूज किया अपने मम्मी पापा के कहने पे, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। कहीं ना कहीं किसी पर्सन को बनना रहता है क्रिकेटर और वो पढ़ रहे होते इंजीनियर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जब वो कोई गलत स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं अपने मम्मी पापा के कहने पे। तो आप फील्ड को कैसे चूज करो, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी स्ट्रीम को चूज करना और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो आप किस तरीके से चूज कर सकते हो अपने स्ट्रीम को। सबसे पहले तो आप, ये मैंने खुद से किया है ना, थोड़ा सा इस पे ट्विस्ट दिया है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो आप ना एक शांत कमरा में जाओ जहाँ पर कोई भी ना, है ना, एंड आंखें बंद करो और सोचो कि आपको क्या करना है लाइफ में या आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। आप सोचो, सबसे पहले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लो सोचने में कि आपको क्या करना है। एंड एक बार अगर आप क्लियर हो चुके एंड आपका एंड आपके पेरेंट्स का अगर माइंडसेट मैच करे, तब तो बहुत ही अच्छी बात है ना। आप पेरेंट्स से बात करो और सब कुछ सॉर्ट आउट है। बट ऑब्वियसली सी बात है, पेरेंट्स भाई कहाँ ही हमें सपोर्ट करते हैं ना, खास करके स्टूडेंट्स को। उनको लगता है कि वही हमेशा सही है ना, ये वो जो बता रहे उन्हीं फील्ड में बच्चे को ग्रो करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में वही देखते आ रहे बचपन से, डेट्स वाई, ओके। जो हमारे आसपास ज्यादातर चीजें चल रहा होता है या घर में कोई ना कोई पर्सन किए होते हैं, वही पेरेंट्स चाहते हैं कि हम भी करें कहीं ना कहीं। बट हमें कभी ना, मतलब हमें कभी कभी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, तब आती है दिक्कत, है ना, कि हम माँ बाप के कहने पे, फ्रेंड्स का देखा स्कीम में सारी चीजें तो लेते हैं, उस स्ट्रीम को चूज तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पे ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आपके पेरेंट्स और आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे बात करो कि हाँ मेरे को ये चीज करना है, आप मेरे को करने दो, एक मौका दो, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब 10th ही मत करो, वहीं से आप पूरा सोचने चले जाओ कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, ऐसा नहीं है। आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है और जिस फील्ड में आप अच्छे हो आपको उस फील्ड में भी कवर करते रहना है, बिकॉज स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप स्टडी के साथ साथ कुछ चीज का कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उससे आपको नॉलेज मिलती है और ज्यादा उस फील्ड में भी अच्छा कर पाते हो, ठीक है। तो स्टडी भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है। सो आप कैसे फील्ड को स्ट्रीम मतलब चूज कर सकते हैं, इस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। बट बहुत सारे के पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं मानते, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई लाइफ आपका है ना, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। आप आंख बंद करके सोचो, जो आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो
जो आप काम को चूज करें उसको क्या अगले 10 साल तक 20 साल तक आप कर सकते हो लगातार उस फील्ड में। आप 10 साल तक 20 साल तक आप अपने आप को ग्रो होते हुए क्या देख पा रहे हो, विजन कर पा रहे हो कि आप कहाँ पर होंगे, है ना। अगर वो आप विजन कर पा रहे हो तो आप बेस्ट हो। आपने चूज किया तो आप देख पा रहे हो, अपने आप को विजन कर पा रहे हो कि अगले 10 साल तक 20 साल तक, है ना, आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपने सही डिसीजन लिया, ओके। बट अगर अपने आप को आप देख नहीं पा रहे हो वहां तक, आपको पता ही नहीं चल रहा कि हाँ उस फील्ड में आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो थिंक अबाउट इट, बैठो सोचो और अच्छे से फाइनल करो कि आपको करना क्या है, ओके। बट क्या सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी रखने से आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे? द आंसर इज नो। बट अगर जानना है आपको कि और क्या क्या चीजें जो आपको करनी है तो बने रहिएगा लेहान निर्वाणा चैनल में। सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा और क्या ऐसी चीजें जो आपको करना है, ओके। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।